Hello, good morning students. So today topic is about discuss fire blight of apple. आज के जो टॉपिक है, आज न्यू वीडियो लेकर हम आए हैं, उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट में देखिए दो फ्रूट्स में डिजीज फायर ब्लाइट के नाम से लगता है। फर्स्ट है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड सेकेंड फायर ब्लाइट ऑफ पीयर। जो पैथोजन सेम पैथोजन काज करता है, बैक्टीरिया सेम काज करता है दोनों फ्रूट्स में। तो पहले आज हम देखते हैं फर्स्ट फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है डिजीज। द फर्स्ट रिपोर्टेड ऑफ फायर ब्लाइट एज ए डिजीज ऑफ एप्पल एंड पीयर occurred in 1718 in the हडसन वैली ऑफ न्यूयॉर्क। पहली बार इस डिजीज को न्यूयॉर्क में 1780 ईस्वी में रिपोर्ट किया गया था। राइट, फायर मीन्स होता आग और ब्लाइट मीन्स होता झुलसा। जैसे आग लग जाए पत्तियां झुलस जाती हैं, ठीक वैसे ही ये डिजीज लगती है, इसीलिए उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया फायर ब्लाइट। तो पहली बार 1780 ईस्वी में इस डिजीज को हडसन वैली न्यूयॉर्क में रिपोर्ट किया गया था। राइट, द ब्लाइट मीन्स सडन ब्राउनिंग ऑफ लिप्स। जो ब्लाइट मीन्स होता है कि जो पत्तियां होती है सडन ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं और बाद में ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि फायर जैसे आग लगती है पत्तियां झुलस जाती हैं, सेम कंडीशन वैसे होती है। इट वॉज फर्स्ट प्लांट डिजीज रिपोर्टेड बाई टीजे बुर्रिल इन 1882। पहली बार प्लांट डिजीज को 1882 ईस्वी में टीजे बुर्रिल साहब ने रिपोर्ट किया था। उन्होंने बताया कि ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं और पीयर नाशपाती में एंड एप्पल सेव में इस तरह के डिजीज लगता है। अपने कंट्री में भारतवर्ष में इन इंडिया फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज नॉट रिपोर्टेड। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल अपने देश में रिपोर्ट नहीं किया गया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसलिए इस पर वीडियो डालना पड़ा। सिस्टमेटिक पोजीशन, डिजीज का क्लासिफिकेशन, डोमेन बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर इंट्रोबैक्टीरियल्स, फैमिली इंट्रोबैक्टीरिएसी, जीनस इरविनिया एंड स्पीशीज एमाइलोपोरा। यह बैक्टीरियल डिजीज है और इसका काजल ऑर्गेनिज्म है इरविनिया एमाइलोपोरा, जो बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज को काज किया जाता है। जो पैथोजन है काजल ऑर्गेनिज्म हम लिखते हैं इरविनिया एमाइलोपोरा। राइट, सेम पैथोजन इरविनिया एमाइलोपोरा और काजेज डिजीज पीयर एंड काजेज डिजीज एप्पल, दोनों में सेम डिजीज काज करता है। राइट, सिम्टम्स देखते हैं, इसके लक्षण कैसे हम पहचान सकते हैं। The disease can kill blossom, fruit shoots, twigs, branches and canker blight। सिम्टम्स जो बनते हैं पत्तियों पे बनते हैं, फ्रूट्स पे भी बनते हैं, ट्विग्स टहनियों पे बनते हैं और कुछ सम ब्रांचेज होते हैं उसके ऊपर भी इसके सिम्टम बनते हैं। The infected plant brown to black in color। जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है वो पहले ब्राउन होता है, बाद में ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, which give burnt appearance, और बाद में जैसे पत्तियां झुलस जाती हैं या जल जाती हैं उस तरह के लक्षण फ्रूट में भी बनते हैं, टिक्स पे भी बनते हैं, लिप्स पे बनते हैं, सभी जगह इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया उस पर जो डिजीज पास करता है, देखिए बैक्टीरिया इज ए रॉड शेप, ग्राम नेगेटिव, पेयर आर शॉर्ट इन चेन, एंड्रोबिक एंड पेरिट्राइकस इन फ्लैजिला। रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, जनरली बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया रॉड शेप डिजीज काज करेगा और ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत कम डिजीज काज करते हैं, एक दो हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डिजीज काज करता है बैक्टीरिया उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो रॉड शेप, ग्राम नेगेटिव, पेयर आर इन चेन, जोड़ा में होता है या तो फिर चेन में ज्वाइनिंग चेन में जुड़े होते हैं। एनरोबिक होता है, एनरोबिक मीन्स होता है कि विदाउट ग्रोथ इन ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के इनकी ग्रोथ होती है। इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया। एंड पेरिट्राइकल, पेरिट्राइकल में होता है कि फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन ऑल सरफेस ऑफ बॉडी, पूरे शरीर भर जब फ्लैजिला पाया जाए उस तरह के बैक्टीरिया को हम पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं।
क्योंकि क्लास बैक्टीरिया पढ़ाते समय हमने कई बार पेरिट्राइकस बताया है। आप पुराना वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फ्लैजिला टाइप ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा है, उसमें फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार तो इस तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो पेरिट्राइकस होते हैं। पेरिट्राइकस मीन्स कि पूरे शरीर भर, पूरे बॉडी भर उनके फ्लैजिला पाया जाता है, उस तरह के बैक्टीरिया को हम पेरिट्राइकस कहते हैं, राइट। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पीएच 6.5। जो बेस्ट टेम्परेचर है फंगस से ग्रोथ, सॉरी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पीएच 6.5 6.5 के आसपास होना चाहिए। थर्मल डेड पॉइंट इन बैक्टीरिया 50 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड होते होते टेम्परेचर बैक्टीरिया मर जाता है। बट बेस्ट ग्रोथ ऑफ टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड फेवर द डिजीज डेवलपमेंट। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में जब टेम्परेचर होता है उसमें बैक्टीरिया बड़े पैमाने पर डिजीज को काज करता है, क्योंकि सुटेबल टेम्परेचर उनको 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। तो 30 से 35 के बीच में टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी रहती है उनके अनुकूल, तो डिजीज को काज करते हैं, राइट। एपिडेमोलॉजी देखते हैं। बैक्टीरिया सर्वाइव इन ओल्ड कैंकर, बर्ड्स एंड हेल्दी वुड्स टिश्यू। जो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है वो ओल्ड कैंकर पुरानी पत्तियों पे और पुरानी कैंकर पे, बर्ड्स पे और हेल्दी वुड पे जो स्वस्थ पौधे हैं होते हैं उसके ऊपर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। ड्यूरिंग द वेट वेदर बैक्टीरियल यूज थ्रू लेंटिसेल। ड्यूरिंग वेट वेदर कंडीशन होता है, लेंटिसेल के द्वारा इन्फेक्शन इनका होता है, बाय लेंटिसेल के द्वारा ही बैक्टीरिया एंट्री करता है प्लांट के अंदर, और जब समय उसके सुटेबल होता है तो वो डिजीज का डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर करते हैं। तो उसी को लिखा गया है कि ड्यूरिंग द वेट वेदर बैक्टीरियल यूज थ्रू लेंटिसेल डिजीज डेवलपमेंट हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होने पे यह डिजीज बड़े पैमाने पे लगता है, यह क्योंकि उस समय उनके सुटेबल टेम्परेचर होता है, होस्ट भी होता है और पैथोजन ऑलरेडी रहता भी है, तो डिजीज बड़े पैमाने पे आती है। कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट कैसे हमको करना है, क्योंकि किसान का मेन मोटो होता है कि लागत कम से कम लगे और प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम अडॉप्ट करते हैं कि स्प्रे ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इन 100 ppm ड्यूरिंग फ्लावरिंग रिपीटेड टू 4 to 5 डेज इंटरवल। कम से कम स्ट्रेप्टोमाइसिन का और टेट्रासाइक्लिन का 100 ppm फ्लावरिंग के समय स्प्रे कर देते हैं और 4-5 दिन के अंतराल पे 2-3 छिड़काव कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 है ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी। हम रेसिस्टेंट वैरायटी उगाते हैं क्योंकि जो डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट होगी उस वैरायटी उगाने पे उसमें डिजीज जाने की संभावना कम होती है। थर्ड पॉइंट अवॉइड ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर। अवॉइड ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर, अधिक खाद नहीं देनी चाहिए। खाद को हमेशा बैलेंस में दीजिए, बार बार यही कहा जाता है कि बैलेंस में फर्टिलाइजर दीजिए, आप एक्सेस फर्टिलाइजर मत दीजिए, नहीं तो वो रोग को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो हमेशा बैलेंस में फर्टिलाइजर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रे ऑफ कॉपर सल्फेट और बोर्डेक्स मिक्सचर। आप कॉपर सल्फेट का स्प्रे करिए या बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करने से भी ये डिजीज कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन मेजर्स शुड बी एडॉप्टेड। आप प्लांट क्वारंटाइन अपनाइए, क्योंकि प्लांट क्वारंटाइन मीन्स होता है कि आप उसके बर्ड्स को, सीड्स को या स्टेम को कहीं भी आप एक स्थान पे ले आ रहे हैं, उसको चेक करके क्वारंटाइन में फॉलो अडॉप्ट करके आप उसको ले जाइए, नहीं तो हजारों किलोमीटर दूर भी जाके इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, पियर भी होता है, में भी डिजीज कॉज करता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म है इरुनिया एमाइलोबोरा। तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, काजल ऑर्गेनिज्म इरुनिया एमाइलोबोरा। यह ऑर्डर इंट्रोबैक्टीरियल फैमिली का है, यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और रॉड शेप होता है, पेरिट्राइकस टाइप होता है। हमने देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है। इस तरह के बैक्टीरिया को रॉड शेप पेरिट्राइकस टाइप में, पेरिट्राइकस में पूरे फ्लैजिला के बॉडी भर फैले होते हैं। तो आप इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।